चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जब ये आवाज़ आपके कानों तक पहुंचती है तो खुद ब खुद श्रद्धा और भक्ति से हमारे हाथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और हमारे मुंह से निकलता है जय माता की। जी हाँ, भजन सम्राट, और कहा जाए कि भजन की भेंटों के अगर शुरुआती करने वाले हमारे देश में जिनका नाम है नरेंद्र चंचल, आज हम सबको छोड़कर चले गए। माता के श्री चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ है। नरेंद्र चंचल जी की जो आवाज़ है वो आप और हमारे बीच में सदैव बनी रहेगी। हम जिस भी देव स्थान पर पहुँचेंगे वहाँ पर उनकी आवाज़ हमारे अंदर भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाने का काम करती रहेगी। लेकिन एक छोटे से शहर में जन्मे नरेंद्र कब नरेंद्र चंचल बन गए और ये चंचल नरेंद्र कैसे भजन सम्राट बन गए, इसकी एक बड़ी कहानी है। आज उसी कहानी को हम जीने की कोशिश करेंगे और इन भजन सम्राट को एक स्वरांजलि देने की कोशिश करेंगे। यही हमारी श्रद्धांजलि है स्वदेश के लाल नरेंद्र चंचल के प्रति। इस पूरी कहानी में मुझे साथ में लेकर चलेंगे भजन गायक श्री रवि खरे जी। रवि जी, आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ भजन गायक सुनील शुक्रवारे जी भी मौजूद हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस सफ़र में तबले की थाप के साथ हमारा साथ देंगे सत्यम श्रीवास्तव जी। सत्यम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एक संस्मरण समझना चाहूँगा। रवि जी, आप इतने सालों से, लगभग 40 सालों से आप भजन गायकी कर रहे हैं। मैं आपके व्यक्तिगत अनुभव से शुरुआत करना चाहूँगा। नरेंद्र चंचल जी के साथ जब आपने पहली बार गाना गाया, कैसा वो अवसर था? कितने आप रोमांचित थे? उनका कैसा स्वभाव था और किस तरह की तैयारी आपने की थी? देखिए आशुतोष जी, किसी भी सिंगर का कोई ना कोई आदर्श जरूर होता है। कोई किशोर को जीता है तो कोई मोहम्मद रफ़ी साहब को जीता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरे जो आदर्श हैं वो नरेंद्र चंचल जी ही रहे हैं जी। और वो इसलिए भी क्योंकि जब मैंने भोपाल में आया, उससे पहले मैं छतरपुर से आया था मैं भोपाल, तो बुंदेली लोकगीत गाया करता था। लेकिन यहाँ पर बुंदेली के प्रति उतना प्रभाव था नहीं, तो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप भजन गाओ। और भजन में आपकी आवाज़ जो है वो नरेंद्र चंचल जी से थोड़ी मिलती है, तो आप भजन गाओ। तो मुझे एक 1250 में एक माता जी का दरबार था, वहाँ पर शांडिल जी के वहाँ माता के दरबार में ले गए और वहाँ मैंने अपने जीवन का पहला भजन जो गाया वो नरेंद्र चंचल जी का ही गाया हुआ था, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। बस ये यूँ समझिए कि बस उस भजन को गाने के बाद शायद मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल गया। और वहाँ से जो मेरी शुरुआत हुई, तो आज लगभग 35 बरस मुझे हो गए हैं माता के जगराते करते हुए। इस दौरान मैं चाहूँगा कि चूँकि स्वरांजलि है, मैं चाहूँगा कि जब वो जो गाना जो आपके पूरे शुरुआती जीवन से जुड़ा हुआ है वो भजन अगर हमारे तो जो मैंने पहला भजन वहाँ पर गाया था वही उसकी ही चंद लाइनें आज मैं यहाँ पर भी आपको सुनाता हूँ। सांची जोता वाली माता तेरी जय जयकार, जय जयकार हो, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तो ये जो भजन था जहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और मुझे उस समय शायद एक यही भजन मुझे याद था चंचल जी का गाया हुआ। और उसके बाद जो एक छाप लगी कि चंचल जी के भजन में गा सकता हूँ, क्योंकि उनको गाना भी बड़ा मुश्किल है आशुतोष जी। वो बहुत हाई नोट्स से गाते हैं और वहाँ तक हर किसी का पहुँच पाना, किसी सिंगर का पहुँच पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो उस नोट तक पहुँचते हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन उस समय
अगर कोई उनके नज़दीक भी पहुंचने की कोशिश करता था तो वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। बिल्कुल रवि जी, आपने जैसा बताया, और दर्शकों, जब चंचल जी के निधन की खबर हमने सुनी बहुत दुख हुआ, और पहला कॉल जब मैंने रवि खरे जी को लगाया तो उनकी रिंगटोन भी नरेंद्र चंचल जी की ही रिंगटोन है, और ऐसा लगा कि जैसे नरेंद्र चंचल जी कह रहे हो कि निधन भले ही हो गया हो, ये शरीर भले ही त्याग दिया हो, लेकिन बतौर आवाज़ के वो सदैव हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। हमारे साथ शुक्रवारे जी भी मौजूद हैं। शुक्रवारे जी, आपका भी भजन गायकी का लंबा सफ़र रहा है, आपके अनुभव से जानना चाहूँगा कि नरेंद्र चंचल जी की जब आवाज़ आप सुनते हैं तो किस तरह की प्रेरणा मिलती है, और वो कौन सा ऐसा भजन है जो कहीं ना कहीं आपको उनके और करीब ले जाता है? सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई रवि खरे जी यहाँ पर हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे से ज़्यादा तो इन्हें काफ़ी मालूम है। मैं जब आया, छोटे जब था मैं, तो सबसे पहले अगर कोई भजन सुने हैं मैंने तो वो नरेंद्र चंचल जी के ही है। उसके बाद पता चला, नहीं तो पहले हम लोग मुकेश जी, किशोर कुमार और यही गाने सुनते थे, लेकिन अगर जगराता का पैटर्न और भजनों का अगर किसी ने चलाया है तो वो मैं तो कहूँगा यही इन्होंने निर्माण किया है, और इनकी आवाज़ सारे जगह गूंजी है। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं इनको ही सुन के ही भजन की लाइन में आया हूँ, रवि खरे जी को सुन के ही इस फील्ड में आया हूँ। देखिए दर्शकों, कैसे गुरु शिष्य परंपरा है। चंचल जी गुरु द्रोणाचार्य जी की तरह ही रवि खरे जी के गुरु रहे, और हमारे शुक्रारे जी के गुरु जी जो हैं रवि खरे जी हैं। एक दूसरे कहूँगा मैं, आशुतोष जी हमारे साथी हैं सब, क्योंकि इन लोगों ने हमें बहुत सुना है। जब शुरुआत भोपाल में भजनों की हुई थी तब हम 2-3 लोग थे, 3-4 लोग थे जो भजन गाया करते थे, क्योंकि उस टाइम भजन घरों में हुआ करते थे, लेकिन घर से निकल के जब मंच पर आए तब जिनमें भी गाने की थोड़ा बहुत भी शौक था वो सब आके बैठते थे और पूरी रात सुनते थे। पहले जगराते जो होते हैं ना, सुबह 7-8-9 बज रहे हैं तब भी लोग हिलते नहीं थे। तो ऐसा दौर भी था उस टाइम अगर भजनों की बात करें हम पूरे देश में, तो 2 नाम बहुत बड़े थे। एक नरेंद्र चंचल जी का नाम तो था ही, उसके अलावा महेंद्र कपूर जी। महेंद्र कपूर जी भी भजनों में बहुत आगे, और माता की भेंटें तो उन्होंने लाजवाब गाई हैं, लेकिन चंचल जी का तो कोई सानी ही नहीं था, कोई जवाब ही नहीं। बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं था। कहीं ना कहीं सर, जब इस तरह की चर्चा होती है तो ये भी आता है, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि भजन तो हम अपने गांव में, हमारे कस्बों में, हमारे शहरों में, मंदिरों में, भजन मंडली में हम एक से बढ़कर एक गाने देखते हैं, लेकिन वो जो फेम है, जो कहा जाए से पब्लिसिटी है या ग्लैमर है, वो कहीं ना कहीं भजन गायकों को नहीं मिलता था। गांव में इस तरह के टैलेंट हम देखते थे, लेकिन फिल्मी गाने वालों को तो बहुत लोग सराहते थे, उनको मंच भी मिल जाया करते थे, लेकिन भजन गायकी वालों को जैसे कहा जाए घर की मुर्गी दाल बराबर। नरेंद्र चंचल जी ने कैसे वो दौर जो है शुरू किया, और उस समय जब भजन गायकी को लेकर कितने लोग संजीदा हुआ करते थे, उसमें करियर बनाने को लेकर, या इस कदर पब्लिसिटी मिल जाएगी ऐसा लोगों ने सोचा भी नहीं था। इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप और शुक्रारे जी एक साथ एक और भेंट अगर गाएं। बिल्कुल एक भेंट चंचल जी की है, जिसमें चंचल जी ने शुरुआत की और बाद में फिर उसको मोहम्मद रफ़ी जी ने भी साथ में गाया है जी। तो हम उसी को शुरुआत करते हैं। मेरा साथ सुनील जी देंगे, ठीक है ना जी। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया
ऐसा लगता है कि आप दोनों गाते रहें और हम उसी भजन संगीत में ओतप्रोत होते रहें। मैं आपसे चर्चा कर रहा था रवि खरे सर, तब आपने बताया था कि शुरुआती दौर में नरेंद्र जी का नाम चंचल कैसे पड़ा और वो रेस्टोरेंट में भी वो काम करते थे। ये थोड़ा हम चाहेंगे दर्शकों के साथ भी साझा करें सर। वैसे बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि नरेंद्र चंचल जी का नाम चंचल कैसे पड़ा। यूँ तो लोग समझते हैं कि हर कोई अपना एक उपनाम लगा लेता है, तो नरेंद्र जी ने भी अपना नाम चंचल लगा दिया होगा, या हो सकता है कि चंचल इनकी जाति हो। लेकिन मैं स्वदेश के सारे दर्शकों को आज बताना चाहता हूँ, जब चंचल जी हमारे बीच नहीं है तो आप ये राज भी जान लीजिए कि चंचल जो उन्हें उपनाम मिला था वो उनको उनके स्कूल के समय मिला था। नरेंद्र चंचल जी को हमने गाते हुए देखा है, वो आज भी बहुत मस्ती करते थे। 70-72 साल की उम्र में भी इतनी मस्ती, अपने जो साथ वाले बजाने वाले गाने वाले, कभी उनको थप्पड़ मार देना, कभी हौले से उनको छू देना, कभी गुस्सा हो जाना, इस तरह की मस्तियाँ हमने बहुत देखी। तो बचपन में भी चंचल जी बहुत मस्ती करते थे स्कूल में। तो उनके जो हिंदी वाले टीचर थे, उन्होंने चूँकि शैतान बहुत थे, वो कहते थे ये नरेंद्र बड़ा शैतान है, बड़ा चंचल है, ये बड़ा चंचल। जो भी लोग आते थे ना, ये लड़का बड़ा चंचल है। तो वो चंचल को नरेंद्र जी ने आत्मसात कर लिया और उन्होंने उस नाम को अपने साथ लगा लिया और वो नाम उनकी आखिरी समय तक। अच्छा, ये भी कितनी बड़ी बात है सर कि देखिए, लोग तो आजकल के दौर में अगर कोई चंचल बोलते, शरारती बोलते, तो उसको गाली समझते हैं, अरे मेरे को किस तरह से नाम बोल रहे हैं। लेकिन आम जनता के प्रेम और मिठास को भी उन्होंने आत्मसात कर लिया और ग्रहण कर लिया और अपने नाम के साथ जोड़ लिया। अपने आप में बड़ी बात है। ये रेस्टोरेंट वाले क्या किस्सा था? अमृतसर में तो उनका जन्म हुआ था, तो रेस्टोरेंट में कैसे काम करते थे? एक्चुअली में क्या था कि चंचल जी एक बहुत गरीब परिवार से थे। उनकी जो माँ थी वो भजन गाया करती थी मंडलियों में बैठ के। तो चंचल जी भी साथ में पहुंच जाते थे कि वहाँ बैठ के सुनना उनको, फिर जो भजन गाए जा रहे हैं पंजाबी में वो उनको दोहराना। तो चंचल जी को लगता था, जब पुराने उस दौर के जब गायकों को वो देखते थे, बढ़िया सूट बूट में आ रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं और इधर प्रोग्राम कर रहे हैं, उधर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनके मन में भी आता था कि मैं भी एक दिन एक बड़ा गायक बनूं और मैं भी ऐसे सूट बूट पहन के और कार से निकलूं। तो ये उनके अंदर जो ख्वाहिश थी, उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। अब पैसा तो उस टाइम मिलता नहीं था, भजन गायकों को कोई 5-10 रुपए भी नहीं देता था। उस टाइम तो 1 रुपये भी मिल जाए तो एक बहुत बड़ी सौगात होती थी। तो उन्होंने फिर एक रेस्टोरेंट में नौकरी करना शुरू की कि मुझे यहाँ से पैसे मिलेंगे, मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगा, अच्छे मंचों पर जाऊँगा। तो ये दौर भी चंचल जी ने देखा है। ऐसे नहीं वो इतने महान बन गए। बहुत बड़ी बात है। और आजकल के सुनील जी, किस तरह से जो दौर है कि जो बच्चे हैं उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। नहीं, वो दौर था जब टीवी भी इतना नहीं हुआ करते थे, इतने प्लेटफॉर्म भी नहीं हुआ करते। बिल्कुल। और सुनील बताएंगे, सुनील ने भी बहुत संघर्ष किया है और आजकल के बच्चों को जो मिल रहा है ना, वो तो खैर बहुत जल्दी मिल रहा है, बहुत आसानी से मिल रहा है। ये और शायद वो उस चीज की कदर भी नहीं कर रहे हैं, कदर भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी जो है रियाज की एक परंपरा रहती है, परिश्रम करते हैं। और आपने देखा दर्शकों, कितने बड़ी बात हमें रवि जी के माध्यम से पता चली कि नरेंद्र चंचल जी जैसे जो कलाकार हैं, उन्होंने शुरुआती जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन जिया। उनकी माता जी खुद भजन गाती थी, वो रेस्टोरेंट में तक उन्होंने काम किया सर। लेकिन अगर हम आगे चलें तो 1973 में फिल्म बॉबी आई थी और उसका एक गाना बड़ा हिट हुआ था। उसके पीछे की कहानी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो गाना आप और सुनील जी अगर उसको गाएं। 1973 की सुपर हिट फिल्म बॉबी। मैं थोड़ा सा बता दूं आशुतोष आपको उस गाने के पीछे की कहानी। राज कपूर जो कि एक बहुत ही जाने माने निर्देशक थे, डायरेक्टर और हीरो भी रहे, और हर तरीके से उनके जो किरदार हुआ करते थे वो बहुत अलग हुआ करते थे। मतलब उन्होंने अपनी पूरी फिल्मी ज़िंदगी में हमेशा कुछ नयापन लाने की कोशिश की, नए लोगों को लाने की कोशिश की। तो कहीं उन्होंने एक मंच पर नरेंद्र चंचल जी को गाते सुना। अब नरेंद्र चंचल जी तो बहुत हाई रेंज से गाते थे, तार सप्तक से। राज कपूर जी ने उसी समय ठान लिया कि अगर मेरी जो अगली फिल्म बनेगी उसमें मैं कोई इस लड़के के हिसाब से कोई गाना रखूँगा जिसमें इसकी कुछ लाइनें मुझे मिले। और उसकी काफ़ी लंबा समय जब बीत गया, जब उन्होंने बॉबी को प्लान किया, तो बॉबी में एक बुल्ले शाह का एक शेर उन्होंने गाने के पहले रखा था कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो पर दिल ना तोड़ो, ऐसे करके वो जो 2 लाइनें थी, उसके लिए उन्होंने चंचल जी को कॉल किया और बोले ये गाना जो है चंचल ही गाएगा, नरेंद्र ही गाएगा। तब नरेंद्र जी ने वो जो गाना गाया और वो गाना, वो जो 2 लाइनें हैं वो अमर हो गई। चलिए 1-2 लाइनें में उसी गाने को हम दोनों मिलकर सुनाते हैं आपको। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता,
पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, इस दिल में दिल भर रहता। ओ जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तोलना। तौबा मेरी नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, हो मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, हो मैं नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, ये मैं नहीं बोलना, ये मैं नहीं बोलना, जा मैं नहीं बोलना। ये लाइनें बहुत हिट हुई और मतलब उस दौर का ये गाना कितना खूबसूरत और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। वहाँ से एक फिल्मी सिंगर के रूप में चंचल जी की पहचान बनना शुरू हुई। अच्छा, एक चीज और भी सर कह रहे जी थे सुन लीजिए। कि देखिए 2 लाइन थी, चाहते तो वो कहते कि मैं 2 लाइन क्यों गाऊं, लेकिन पहले के सिंगर गाते थे क्योंकि उनको संगीत से जो प्रेम था। और आजकल के जो मैं बता रहा हूँ तो वो कोरस करना भी नहीं नहीं चाहते, चाहते, जबकि जितने भी बड़े सिंगर बने हैं लोग कोरस से निकले हुए, कोरस से ही कर रहे हुए हैं। बिल्कुल सही बात। मैं चाहूँगा सर कोरस का अर्थ भी आप समझा दें हमारे उन दर्शकों जो संगीत से थोड़ा वास्ता कम रखते हैं। कोरस मीन्स होता है कि ग्रुप के साथ गाना, समूह में जो समूह में उनको गाया जाता है। मतलब जो सिंगर होता है, एक मेन सिंगर गा रहा है, उसके पीछे जो उसको दोहराते हैं जी। और उसको दोहराने के साथ साथ एक पकड़ बना के रखते हैं, उसमें एक सांस लेने का मौका भी सिंगर को मिलता है और पीछे से कंटिन्यू उनका कोरस भी चलता रहता है। तो 4 लोग जो खड़े होके गा रहे हैं उनको एक बेस मिलता है कि सिंगर कैसे गा रहा है और मुझे इसको किस तरीके। कोरस भी बहुत कठिन चीज है, कोरस आसान नहीं है कि कोई भी खड़ा होके गा दे। कोरस में आपको सुर मिला के गाना है, आपको एक एक लाइन का ध्यान रखना है, एक एक लहर का ध्यान रखना है, कहाँ पर जाके आपको छोड़ना है जहाँ से सिंगर स्टार्ट कर सके। ये सारी बातें कोरस बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल के बच्चे अगर समझें तो कोरस उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जी देखिए और कितनी एक बड़ी चीज बात और है। सर जी कि जैसे कि कोरस भजनों में तो अगर कोरस ना हो तो भजन भी पूरा नहीं होगा, जी जी अधूरा ही है। जी जी मैंने देखा है कि किस तरह से रवि खैरे सर हों चाहे चंचल जी हों, जगराते करते हैं तो लोगों को सोने नहीं देते हैं और आम जनता को कोरस में तब्दील कर देते हैं। अगर मैं सही जा रहा हूँ तो इसका मतलब यही है। और सुर में सही मायने में जनता कोरस करती है, जनता कोरस और करती ये है। एक पैटर्न हो गया है आजकल, न सिर्फ माता के भजनों में बल्कि कृष्ण भजनों में जो सिंगर होता है वो अपनी लाइन को दोहरवाता है कि सामने वाले जो बैठे वो दोहराएं उस लाइनों को। तो वो एक बहुत अच्छा एक कनेक्टिविटी होती है, जुड़ जाते हैं लोग। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और आजकल जो है पहचान बनाने की जुनून इस कदर है या ललक इस कदर है कि लोग पीछे सीखने में जो मज़ा है या सीखने का जो एक परिश्रम है उससे करने से बचते हैं। कोरस जो आपने सिखाया कि कहीं ना कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जो लोग आजकल सीधे तौर पर फ्रंट पे आते हैं, एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव जो है वो छोड़ रहे हैं, आप देखिए ना, बेस नहीं बन पाता। 60 साल पहले भी सीखने की ललक थी। नरेंद्र चंचल जी को भगवान ने आवाज दी थी, गॉड गिफ्टेड थे वो चाहते तो अपने गाते रहते, लेकिन उन्हें पता था कि मुझे और आगे बढ़ना है तो मुझे सीखना होगा। इसलिए उन्होंने गुरु त्रिखा जी से अपना सीखना पहले शुरू किया और सीखने के बाद फिर वो आगे आए। तो कहीं ना कहीं उनकी गायकी में और निखार आया, फिर गायकी में निखार आया। सर एक फिल्म को और जिक्र करना यहाँ बेहद ज़रूरी है, रोटी कपड़ा और मकान। उसका भी महंगाई मार गई जी सर वो उन्होंने नहीं गाया। अच्छा, बेनाम का गाना था। बेनाम यारा। अच्छा, तो वो अगर आप पहले आप गा के बता दें सर। जी यारा ओ यारा इश्क ने मारा, हो गया मैं तो तुझ में तमाम दे रहे सब मुझे तेरा नाम, मैं बेनाम हो गया, मैं बेनाम हो गया। यारा ओ यारा इश्क ने मारा, हो गया मैं तो तुझ में तमाम दे रहे
मैं कहाँ हूँ, सब तू ही तू है, मेरा मन, मेरा तन, मेरा नाम। मैं बेनाम हो गया, मैं बेनाम हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो आप लोग को सुन के मैं ताली बजाने में मजबूर हो रहा हूँ सर। वाकई में कहा जाता है कि संगीत अमर है, और यही अमरता का एहसास आप दोनों के माध्यम से मैं और हमारे तमाम स्वदेश के दर्शक भी कर पा रहे होंगे कि किस तरह से नरेंद्र चंचल जी जैसे बड़े कलाकार, वो उनका निधन नहीं होता है। वो अपने स्वर के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से आप और हमारे बीच में सदैव रहते हैं। आप कभी सोचा करेंगे कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के माता के दरबार तक पहुँचते हैं, उनके दर तक पहुँचते हैं, तो सीढ़ियों के दौरान भी जो गाने बज रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा दे देते हैं। वैष्णो माता की मैं जरूर यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा, आप दोनों हमारे साथ में हैं। तो वैष्णो माता की कहा जाए कि जब भी यात्रा करने को जाते हैं तो सब लोग शुरू इसी बात से करते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और मैं और हमारे जैसे लाखों दर्शकों के अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव रहे होंगे, जब वैष्णो माता जब जाते हैं तो लोग शुरुआत में ही सर इसी गाने को शुरुआत करते हैं। वैष्णो माता का अर्थ ही चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया, और बस जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता की। इतनी सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, या इतनी 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर की चढ़ाई जो चढ़ते हैं, तो उनमें जो ऊर्जा भरते हैं ना, वही शब्द, तीन शब्द हैं, प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता दी, और सारे लोग ढोल पर नाचते हुए चले जाते हैं। लेकिन एक बात और मैं आशुतोष जी बताना चाहूंगा, नरेंद्र चंचल जी जो कि माता वैष्णो को ही अपना सब कुछ मानते थे, इतना ज्यादा उनके प्रति उनका जो श्रद्धा थी, प्रेम था, कि वो किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने जिंदगी भर भेंटें गाई माता रानी की, और हिंदी, पंजाबी और भी दूसरी भाषाओं में भी नरेंद्र चंचल जी ने गाया। लेकिन उनके साथ ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि लगातार पिछले 30-40 सालों से वो 31 दिसंबर को वहाँ पर प्रोग्राम किया करते थे। उनका फिक्स था कि वो सिर्फ वैष्णो माता के दरबार में ही प्रोग्राम करेंगे 31 दिसंबर को। लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से वो इस बार नहीं जा पाए, वहाँ उनका प्रोग्राम नहीं हुआ, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज उनका निधन भी हो गया। तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में एक हसरत जरूर रही होगी, और हम लोगों के मन में भी, कि हम लोग जब उनको लाइव सुनते थे 31 दिसंबर को, हम सारे प्रोग्राम, हम लोग प्रोग्राम नहीं करते थे 31 को, हम सिर्फ अपने भजन सुनते थे और घर में बैठ के अपना एंजॉय करते थे, तो वो प्रोग्राम जरूर सुना करते थे। लेकिन इस बार हम भी महरूम हुए। बिल्कुल। और रवि जी, कुमार विशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रसिद्ध भजन गायक हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त हैं। कुमार विशु जी, मैं आशुतोष बोल रहा हूं, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप सभी को इस समाचार से दुख पहुंचा है, मैं भी निश्चित रूप से व्यथित हूं बहुत। आज जो हमारे आदर्श रहे भक्ति संगीत में, जिन्हें सुनकर हम स्वयं बड़े हुए, आदरणीय नरेंद्र चंचल जी, उनका देहांत हुआ। बहुत ही दुख भरा ये मैं कहूँगा क्षण है, और मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता इसे। कुमार जी, हमारे साथ रवि खरे जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप दोनों कुछ वो बात साझा करें नरेंद्र चंचल जी से संबंधित, जिससे हमारे दर्शक भी उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में जान पाएं। कुमार विशु जी से ही पूछते ना, वो तो बहुत तमाम प्रोग्राम उन्होंने नरेंद्र चंचल जी के साथ किए हैं। नरेंद्र चंचल जी कुमार विशु जी के स्टूडियो में भी गए हैं कई बार, मैंने देखा इनके जो फोटोज। मेरे स्टूडियो का इनॉग्रेशन उन्होंने ही किया था, जब मैंने उसको आज से 11 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था। तो नरेंद्र चंचल जी के शुभ हाथों से ही ये, कर कमलों से ही ये शुरुआत हुई थी। और जब मैं टी सीरीज में जुड़ा था आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व, और मुझे याद है उनसे जुड़ी बहुत सी स्मृतियां, उनका शुभाशीर्वाद मुझे आज तक मिलता रहा है। और उस समय भी जब मैं टी सीरीज में मैं आया था गाने, तो उन दिनों कॉन्ट्रैक्ट का युग हुआ करता था, और कॉन्ट्रैक्ट में सिंगर गाया करते थे। तो कितने बड़े से बड़ा सिंगर क्यों ना हो, सभी कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे। और जब मैंने भजन गाना प्रारंभ किया टी सीरीज में, वो दौर था जब सीडी कैसेट का युग था। तो इतने महान गायकों का सानिध्य हमें मिला, साथ में हम लोगों ने गाया, इतना मंच भी साझा किए हैं, बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मैं क्या क्या आपको बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो आप तो उनके बहुत ज्यादा करीब भी रहे हैं। हम लोग बहुत देखते आ रहे हैं आपको, और आप कई प्रोग्राम में रहे साथ में, तो देखा है मैंने आपकी नजदीकियां उनसे देखी, तो वाकई न सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए तो बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। कुमार जी, आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, और ये घड़ी ऐसी है
जहां स्वदेश न्यूज़ स्वराजंजलि दे रहा है नरेंद्र चंचल जी को। रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी एक अनुरोध है आपसे, अगर आप स्वीकार करें तो आप वो पंक्तियां जो आपको सबसे ज़्यादा नरेंद्र जी की याद दिलाती हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अगर आप अर्पित करना चाहें, 2 लाइनें अगर आप गा सकें। मैं आज भी कृतज्ञ हूँ माँ भगवती का कि जीवन में यदि मैंने सबसे पहला भेंट जिसको हम कहते हैं वास्तविक रूप में माँ भगवती के चरणों में भजन के स्थान पर ये भेंट प्रस्तुत की जाती है, अगर हम शब्द व्याकरण के अनुसार जाए, तो मैंने जीवन में जो पहला भजन या भेंट गाई थी वो चंचल जी की बहुत पुरानी धुन पर आधारित थी। और वो मुझे याद है बेनाम फिल्म का गीत था कि मैं बेनाम हो गया जी। और उस गीत पर आधारित मैंने एक भजन गाया था कि माँ तेरा द्वारा है बड़ा प्यारा जी। मैं माला माल हो गया, इस प्रकार से उसके शब्द थे। तो पहला ही भजन मैंने उनकी धुन पर आधारित गाया था। तो वो इस बात को हमेशा मुझे कहते थे और मैं भी हर मंच पर ये बात बोला करता था कि जीवन में यदि मैंने पहला भजन गाया तो आपकी धुन पर आधारित गाया था, और उसी से मुझे प्रसिद्धि माँ के भजनों में भी प्राप्त हुई। बिल्कुल सर उसकी सर मैं जाऊँगा जी जी आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं आपके पास इंतजार कर रहे हैं सर, उस स्वर का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर, हम और हमारे साथ सभी दर्शक। माँ तेरा द्वारा है बड़ा प्यारा, हो गया मैं तो सर को झुका के माला माल माला माल माला माल, मैं माला माल हो गया, मैं माला माल हो गया। इस प्रकार से वो रचना आज भी इस रचना को गाता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। आपको बहुत यादें जुड़ गई। आपकी इस रचना को हम लोग भी यहाँ पर गाते हैं बिल्कुल, और आपके इस भजन को हम लोगों ने विशेष रूप से तैयार किया और गाते हैं हम यहाँ पर। बहुत अच्छा लिखा आपने और बहुत अच्छा गाया। कुमार विशु जी, आप स्वदेश न्यूज़ से जुड़े, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और निश्चित तौर पर नरेंद्र चंचल जी एक ऐसे विराट व्यक्तित्व, एक ऐसे कहा जा सकते एक भजन सम्राट हैं, और जिनके आप जैसे बड़े बड़े शिष्य मौजूद हैं, आप जैसे बड़े बड़े साथी मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोग की आवाज़ के माध्यम से भी नरेंद्र चंचल जी सदैव हमारे बीच में रहेंगे। स्वदेश न्यूज़ से आपने अपने अनुभव साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुमार विशु जी ने भी बात बताई सर कि किस तरह से उनका भी अनुभव रहा है, और पहला भजन उन्हीं की तर्ज पर गाया उन्होंने। कि मतलब नरेंद्र चंचल जी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी रहे हैं, मतलब जिनके विश्वविद्यालय से कितने बड़े बड़े जो भजन सम्राट और कितने गायक निकले हैं। लखविंदर सिंह लखा जी भी एक बड़े गायक जो हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो फॉलो करके उन्होंने, क्योंकि लखा जी की भी जो आवाज़ की रेंज है वो लोगों को पसंद है, और चंचल जी की आवाज़ की रेंज भी लोगों को पसंद थी, इसलिए लखा जी को पसंद करना शुरू किया। और आज लखा जी तो खैर विश्व के जाने माने सर। एक में बात, लेकिन एक बात है सर, मतलब जो चंचल साहब का, मतलब मेरे ख्याल से तो भजन अगर शुरू किया है वो तो जो अच्छा लगा है सबको, तो उन्होंने ही किया हुआ है बिल्कुल। और पहले भजन जो होते थे वो मंडली टाइप का होता था, घरों में, ऐसा जैसा भाई साहब ने बताया, लेकिन उन्होंने इस चीज को चेंज किया। कई तरह की, पहले तो एक ही ठेका बजता था भजन का, भैया ये बजना है वो होना है, लेकिन उन्होंने पंजाब के जो होते थे ना वो झांझ वाले, वो पक्की भेंटें कहलाती थी, पक्की भेंटें ही चलती थी, लेकिन फिर उसको जब चेंज करके वो लाए हैं बिल्कुल। तो ये मतलब लोगों को इन्होंने जो चीज दी है वो सदियों तक चल रही है, बिल्कुल और चलेगी। और कहा जा सकता है कि देखिए आपने बड़ी शुरुआत जो आप करके जाते हैं, ऊपर से दैवी आशीर्वाद ही होता होगा, ऐसा कि बड़े बड़े छोटे छोटे कस्बों में, बड़े बड़े शहरों में कितने ऐसे हमारे जो गायक हैं जो भजन में जिनकी रुचि रही है, जो भजन गाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मकाम नहीं मिलता था। लेकिन जब
इतने बड़े सम्राट के तौर पर जब खड़े होते हैं उनको एक दिशा मिल जाती है कि देखिए अगर नरेंद्र चंचल जी ने इतनी बड़ी राह हमारी प्रशस्त की है तो हम भी उस राह पर आगे बढ़े। और निश्चित तौर पर भजन गायकों को जिस तरह से सम्मान मिलना शुरू हुआ है वो अपने आप में अप्रतिम है। और ये तो इसकी शुरुआत नरेंद्र चंचल जी ने की। सर मैं एक और चाहूँगा कि जब नरेंद्र चंचल जी का वो संस्मरण भी सुनते हो और मैं चाहूँगा कि आप कैसे वो करते थे कि अगर जगराता कर रहे हो और अगर कोई नींद में भी अगर हो तो उसको भी पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत कर देना, ये जो कला थी, और आपने तो उनके साथ शो भी किए हैं, आपने जगराता भी किए हैं, वो कैसे मतलब वो जज करते थे कि अब वो वक्त आ गया कि जब जनता को उठाना है और जयकारे लगवाने हैं, वो कौन सी टेक्निक थी? और मैं चाहूँगा सर उसका एक आप हमें वो भी दिखाएं सर, उदाहरण भी दिखाएं। बिल्कुल आशुतोष जी, नरेंद्र चंचल जी का जो मैंने देखा है उनको, वो कभी ये परवाह नहीं करते थे कि मेरी जो पब्लिक है वो मुझे सुन रही है कि नहीं सुन रही है। वो माता की भेंटों में इतने मगन हो जाते थे और उनका पूरा ग्रुप इतना मगन हो जाता था कि उसके साथ में सामने वाला जो लोग बैठे हैं वो अपने आप मगन हो जाते थे। उनकी जो रिदम रहती थी, उनके जो सुर रहते थे, उनकी जो ताल वगैरह रहती थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके गीतों को लिखने वाले बलबीर निर्दोष जैसे कवि थे जो एक एक शब्द ऐसे लिखते थे कि वो आदमी के दिल में उतरता था। अगर आप भक्ति के लिए बैठे हैं और अगर आपको शब्द मिल रहे हैं तो आपको यूँ लगेगा कि ये तो मेरा है, ये तो मैं चाहता हूँ, ये तो मेरे लिए हो रहा है। तो जब आदमी खुद को इतना कनेक्ट कर लेता है तो फिर जुड़ाव इतना जबरदस्त हो जाता है कि फिर उसमें कहने की जरूरत नहीं होती। यही चीज हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम पब्लिक से जुड़ाव बनाएं, हम पब्लिक को जबरदस्ती ना नचाएं, हम सिर्फ उससे जुड़ाव बनाएं। हमारे शब्द ऐसे हो, हमारी जो पूरी जो टीम है वो ऐसा काम करे कि जो सामने बैठी जनता है वो अपने आप उससे जुड़े और भावपूर्ण जुड़े। और बड़ी क्योंकि भक्ति है तो भक्ति के साथ में श्रद्धा भी बहुत जरूरी है। भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ भारतीय संस्कृति के प्रति भी बहुत सचेत रहते थे। मुझे अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ, वो हेलो हाय छोड़िए जय माता की बोलिए, तो ये अपने आप में भारतीय संस्कृति की तरफ जो है लेकर गए थे। एक सिंगर का जिसको क्या करना कि भाई हेलो हाय हो रहा है क्या है, लेकिन उन्होंने इस बार यहाँ पे भी अपना विचार जो है प्रशस्त किया। और आज मैं देखता हूँ सर कि रिंगटोन के जरिए भी या आपस में अभिवादन के तौर पे भी इस दौर में भी अब लोग वापस से भारतीय संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा सर ये हेलो हाय छोड़िए जय माता की बोले कि दो पंक्ति आप दोनों अगर गा दें तो। थोड़ा सा याद है जी, सुनाइए दो लाइन। हेलो हाय छोड़िए जय माता दी बोलिए, हेलो हाय छोड़िए जय माता दी बोलिए, जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोलिए, हेलो हाय छोड़िए जय माता दी बोलिए, हेलो हाय छोड़िए जय माता दी बोलिए, जय माता दी। ये चंचल जी की खासियत एक और थी कि वो भावपूर्ण भजन तो गाते ही थे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस टाइप के भजन भी लाते थे जिससे कनेक्टिविटी लोगों से बनी रहे। और अभी उन्होंने कोरोना पे भी एक गीत गाया था कि कोरोना तू कित्थों आया, ऐसे करके एक पंजाबी में बहुत फेमस हुआ था। ये मार्च की बात है, मार्च या अप्रैल में उन्होंने जब शुरुआत हुई थी कोरोना की तब उन्होंने उस पर गाया था और उसको बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। तो वो जुड़े भी रहते थे, ऐसा नहीं कि वो पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं, नई कनेक्टिविटी के साथ भी जुड़ते थे वो। लेकिन अद्भुत कलाकार थे और हम सब के लिए तो एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि शून्य सा दिख रहा है कि भजन गायकी में वो हमारे सामने। अच्छा एक बात और आपसे समझना चाहूँगा कि हमने ये भी देखा है कि कई बार भजन गायकी में अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो रहा तो अलग अलग जोनर में गाने लग जाते हैं। अगर हम अनूप जलोटा जी की बात करें, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे भजन गाए, भजन सम्राट के तौर पर वो भी प्रसिद्ध हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने ट्रैक को चेंज किया, वो फिल्मी गाने भी गाने लगे, गज़ल भी गाने लगे, अलग अलग जो है विधाओं में अपने को। क्या नरेंद्र चंचल जी ने भी कभी ऐसा कुछ किया या उन्होंने कहा कि नहीं साहब मैं तो मेरी आवाज़ जो है भजन के लिए बनी और मैं भजन ही गाऊंगा? देखिए मैं पूरी तरह में विश्वस्त तो नहीं हूँ, लेकिन एक खबर जो हम लोगों को मिली थी कि एक बार नरेंद्र चंचल जी जब उन्होंने फिल्मी गाने गाने शुरू किए, एक दो गाने उन्होंने गाए थे, इसके बाद उनकी आवाज़ चली गई। मतलब अच्छा। हाँ, उनसे बिल्कुल बोलते नहीं बन रहा था, गाना तो बहुत दूर की बात है, उनसे बोलते ही नहीं बनता था। तो फिर किसी ने कहा कि आप भजन गाते थे और आपने ये फिल्मी गाने शुरू किए हैं, इस वजह से ये आपके साथ हो रहा है। उसके बाद चंचल जी सीधे वैष्णो माता के दरबार गए, वहाँ पर उन्होंने माता के दरबार में मत्था टेक के माफ़ी मांगी और इसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि मैं अब फिल्मी गानों से दूर रहूँगा। और मुझे लगता है शायद उसके बाद से उन्होंने कोई फिल्मी गाना नहीं गाया है ना, वो सारे की बात है। और उसके बाद फिर उनकी आवाज़, अब इसे चमत्कार कहें या जो भी कहें, कि उसके बाद उन्होंने उनकी आवाज़ वापस आई और फिर उन्होंने गाना शुरू किया। जहाँ तक नए सिंगर्स की बात करूँ मैं, तो आप देख लें
भजन गायकी में इतने बड़े बड़े नाम हैं जो भजनों से ही उठ के आए हैं। सोनू निगम को देख लीजिए आप, सोनू निगम पहले भजन गाया करते थे। टी सीरीज में जब उन्होंने टी सीरीज से उनका नाम बढ़ा, तब सरदूल सिकंदर है पंजाब के बहुत बड़े सिंगर हैं, ऋचा शर्मा है जो कि प्योरली भजन गाती, नेहा कक्कड़ जो कि जगराते में गाया करती थी। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो भजनों से उठ करके और यहाँ तक आए हैं। हालांकि गायकी होती है वो भजन गाएं या जो भी, लेकिन भजन के साथ में लोगों का एक जो भक्ति भाव आपसे जुड़ता है वो एक बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखते हैं सर। वैसे तो भजन सम्राट नरेंद्र चंचल जी के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए उतना कम है, लेकिन सही बात जी, लेकिन अगर वो दो पंक्तियां और आप और सुनील जी के माध्यम से अगर मैं हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें कार्यक्रम के इस आखिरी दौर में, तो कौन सी वो दो पंक्तियां जो आपको हमेशा हमेशा, ऐसे तो असंख्य पंक्तियां होंगी, असंख्य लाइनें होंगी, उसमें सुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जब भजन करते हैं तो ऐसा होता ही नहीं कि उनके भजन ना हो। बिल्कुल। और इतने अच्छे भजन हैं सारे, चाहे आप देख लो, मतलब एक तो बस भाई साहब ने बताया कि शब्दों का जो खेल होता था, और फिर उनके लिरिक्स जो लिखते थे कई बार वो खुद स्वयं बलबीर निर्दोशी जी, वो उनके साथी रहे थे। नहीं, वो बहुत सारे लोगों के लिए लिखते, पंजाब के एक बहुत बड़े लेखक थे वो, और उनके लेकिन शब्द बहुत अल्टीमेट होते थे। चलिए चलते चलते उनकी दो लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ, जो चंचल जी भी हमेशा माता के सामने जब बैठ जाते थे तो उनके मुख से यही निकलता होगा। तेरा सोना माँ दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरा सोना माँ दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरा सोना माँ दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। मतलब इसका अर्थ ये है कि बस माता तेरे दरबार में, सोने के मंदिरों में मैं बैठ जाऊं और वहाँ कोई ना हो, बस एक तू हो और एक मैं हूँ, और अपने दिल की बातें कहीं। पूरा भजन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लिखा है, और चंचल जी की आवाज के साथ तो अमर हो गया। चलो बुलावा आया है और माता ने उन्हें बुला लिया। हाँ, माता ने उन्हें बुला लिया। ये बात उनके सुनील जी और रवि जी, मेरे तो एक बार फिर मैं चाहूंगा कि भले ही मैंने बोल दिया कि साहब आखिरी, लेकिन मैं फिर भी ये दो लाइन चाहूंगा कि दर्शकों एक बार फिर से सुने, क्योंकि वो हमारे दिलों में बसी हुई, हमारे हृदय में निवास कर चुकी हैं लाइनें, और जब भी हम माँ के सामने बैठते हैं भक्ति के रूप में हमारे जब हाथ जुड़ते हैं तो ये लाइनें हमेशा हमें आएगी। मैं चाहूंगा सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, वो रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि खरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्रवारे जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतम श्रीवास्तव जी। आप लोगों की वजह से हमने नरेंद्र चंचल जी के जीवन के उन पहलुओं को जाना, और उनकी परिश्रम को, उनकी साधना से हम रूबरू हो सके, और हमारे तमाम वो दर्शक ये कम से कम समझ पाएंगे कि एक गायक के बनने के पीछे कितनी बड़ी परिश्रम जुड़ी होती है, और किस तरह से दैवी कृपा उनको प्राप्त होती है जब वो भजन गाते हैं और एक साधना के तौर पर लेते हैं। इस श्रद्धांजलि को तो हम जीवन भर हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि संगीत और संगीतकार और गायक कभी मरते नहीं है, वो अमर रहते हैं। अगर आप भी कभी नरेंद्र चंचल जी के भजन कभी गाएं तो उन्हें ज़रूर याद करें, और उनके सफ़र को ज़रूर याद करें, कैसे गांव में भी पैदा हुआ शख्स, अभाव में पैदा हुआ शख्स भी एक बड़ा सितारा बन सकता है, और लाखों लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग पर, ऊर्जा के रास्ते पर ला सकता है। स्वदेश न्यूज़ की पहल है स्वदेश के लाल, माटी के लालों को सामने लाने की। हमारी मुहिम से आप भी जुड़े, देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।